सही चल रही है। ओके। श्रेया आ गए हैं, 12 बच्चे हैं अभी इसमें। ओके। आज जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली जो मैक्सिमम मिनिमा है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर लास्ट टाइम मेरे ख्याल से चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है? यस सर। है ना? यस। अब हमारा जो मेन सबसे पहले मकसद होगा कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट था, उस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास वाले जो पॉइंट थे, या फिर ये कह लीजिए, या फिर मैक्सिमम मिनिमा जो हम लोग लोकल पे निकाल रहे थे, इन बातों को थोड़ा एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना? जैसे कि नेबरहुड की बात करें, अगर आप किसी भी नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बच्चों बात करूं, टाइम हो गया ना हमारा? यस। टाइम हो गया लेकिन अभी है नहीं सब, कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ। देखो, अगर मैं बच्चों कभी भी बात करता हूँ इस पॉइंट के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से अ, ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके का कोई मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए के नेबरहुड की बात करूँ, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, क्या होगा? ए माइनस अल्फा कह सकता हूँ मैं इसको, या डेल्टा कह लो। यस। डेल्टा कह दिया मैंने। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस में डेल्टा बोल सकता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए अगर ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि ए रखने पर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, है ना? यस। ठीक है, तो अगर ए रखने पर बच्चों मैक्सिमम आएगा, तो इसका मतलब ए माइनस डेल्टा, अगर तुम फंक्शन के अंदर ए माइनस डेल्टा डाल दो, डेल्टा डेल्टा डाल दो, और अगर तुम ए प्लस डेल्टा डाल दो, ये दोनों के दोनों ही छोटे होंगे किससे? ऐसे। एफ ए से। अगर मतलब अगर आप लोगों से कोई नेबरहुड की बात कर रहा है, तो नेबरहुड में तो यही बोलोगे ना बच्चों। मैक्स अगर तुमसे बोल दिया कि मैं ए के नेबरहुड की बात कर रहा हूं, तो कुछ ऐसा ही निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस सर। इससे एक बात और पता चल रही है कि अगर मैं इसमें ए प्लस डेल्टा कर रहा हूं या ए माइनस डेल्टा कर रहा हूं, तो जैसे मान लो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बोल सकता हूं, ए माइनस। यस। और इसको लिमिट एक्स टेंस टू में ए प्लस बोल सकता हूं। सारे बच्चे बोलो ना यार। यस सर। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब तुम ये बात भी बोल सकते हो, एक मिनट रुकना बच्चों। तो इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखो, अगर सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे पास, अबे टेढ़ी लाइन, देखो, अगर इस तरीके से लेके जाओ, तो यहाँ पर भी अगर तुम ए रख लेते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर तुम लोग एफ ए माइनस डेल्टा की बात करो, या फिर एफ ए प्लस डेल्टा की बात करो, और इसमें भी अगर चेक करोगे, तो एफ ए क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा? अगर ये मिनिमम है तो, छोटा। मिनिमा है, छोटा रहेगा हाँ सर। दोनों में ही क्या रहेगा बच्चों? छोटा रहेगा। तो यानी कि ये चीज बड़ी हो जाएगी दोनों में ही, ठीक है? तो मतलब अगर मैं किसी के नेबरहुड की बात कर रहा हूं, तो बस यहाँ पर जो मैं बस यहाँ पर बात करूंगा मैक्सिमा पॉइंट जो है, ये आज का मेरा अभी का पहला, मैक्सिमा एंड मिनिमा एट नेबरहुड। किसी पॉइंट के नेबरहुड की बात कर रहा हूँ बस। बस मैं तुम्हें यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिमिट लगाई जा सकती है,
ये इस पॉइंट को पढ़ाने का सिर्फ इतना सा मकसद है। समझ रहे हो बच्चों? मतलब लास्ट Yes. पॉइंट में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, वेयर वी आर डूइंग की फंक्शन दे रखा था, तो हम उसको डिफरेंशिएशन कर दे रहे थे, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू जीरो रख रहे थे। क्लियर है ये बात? Yes, sir. वहां से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेबरहुड की जस्ट बात कर रहे हैं। तो नेबरहुड की बात मैं कर क्यों रहा हूं, मैं इस बात को तुम्हें समझाता हूँ कुछ क्वेश्चन से। जैसे मान लो, इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 आ गया और पावर एन आ गई, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है? और वो बोल रहे हैं कि एन जो है वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो वो बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर अज्यूम्स दैट लोकल मैक्सिमम, देखना बच्चों, इसका जो लोकल मिनिमम है, शायद मिनिमम, हाँ, लोकल मिनिमम जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। एवरीवन, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बतानी है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। कोई बता सकता है? Yes, sir. बताना जरा। ये आंसर मैं दिक्ता से पूछना चाहूंगा वैसे। मतलब एन को स्पेसिफिक करें तो एन क्या हो सकता है? क्या एन कोई भी नंबर हो सकता है? क्या एन प्राइम होगा? क्या एन इवन होगा? क्या एन ऑड होगा? ऐसा कुछ दिक्ता बताएंगे इसका आंसर पहले, उसके बाद कोई और। सर अभी तक आपने ऊपर क्या पढ़ाया था? मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, बस मैंने ये बात बोली है कि आज हम नेबरहुड की बात करेंगे। तो नेबरहुड की बात का मतलब ये हो गया कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकालने सीखे थे। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद बात आती है कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे तुमने, उसको किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम में, मतलब उसके नेबरहुड को कैसे चेक किया जाएगा, या नेबरहुड के अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको कैसे चेक किया जाएगा, या कैसे हम लोग नेबरहुड को इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेबरहुड से रिलेटेड, मतलब मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एट नेबरहुड। तो नेबरहुड की जब बात करेंगे तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल लिया कि एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन दे रखा है, लोकल मिनिमम बोल रहे हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर है। तो मिनिमम की अगर उन्होंने बात कह दी ना, तो इसका मतलब एक जाहिर सी बात बच्चों ये हो जाती है कि अगर मेरे पास एक लाइन है यहाँ पर, ये 2 है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये 2 माइनस एच हो जाएगा, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये 2 प्लस एच हो जाएगा। एवरीवन, सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से? यस सर। Yes, sir. और क्योंकि वो मिनिमम बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 माइनस एच भी लूंगा मैं, और यहाँ पर बच्चों में 2 प्लस एच भी लूंगा, और ये दोनों के दोनों ही बच्चों क्या हो जाएंगे, F2 से बड़े हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बता दो मुझे एक बार। Yes, sir. यस सर। ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। हालांकि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड बस हम लोगों को कुछ एक दो क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में पता चलने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बता दो बच्चों, इसमें एन की वैल्यू क्या होगी? उसने बता दिया हमें कि ये लोकल मिनिमा किस पर है, तो हमें डेरिवेटिव करके 2 से नहीं करना पड़ेगा, कुछ और काम नहीं करना, मतलब बेसिकली।
नहीं है किसी का आंसर? किसी ने भी निकाला? तो इसके आंसर किस फॉर्म में आ रहे हैं? मतलब कि इवन होंगे, ऑड होंगे, प्राइम होंगे, क्या होंगे? एन। देखो यार, एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हम इस चीज को देखें, देखो ये बात तो पता चल गई कि ये मिनिमम पर है, तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एफ टू माइनस एच रख देता हूँ, या फिर अगर मैं एफ टू प्लस एच रख देता हूँ, इन दोनों से ये आंसर क्या आने वाला है? जीरो से बड़ा आने वाला है। अब पूछोगे जीरो से बड़ा क्यों? क्योंकि अगर तुम इसमें दो रख दोगे, तो दो रखने पर तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दो रखोगे, इधर चार हो जाएगा ये, तो चार माइनस चार करके कितना आ जाएगा? जीरो बन जाएगा ये। और जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जीरो से तो बड़ा ही आना है। अब जीरो से बड़ा आने का मतलब क्या है? कि ये भी पॉजिटिव आ रहा होगा और ये भी पॉजिटिव आ रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब इसका लेकिन अगर तुम, आंसर एन पॉजिटिव, एन इवन नंबर है। हाँ सही है। अब अगर तुम इसमें देखो, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों, होगा नहीं होगा? तो क्या यस इसे सर। कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना जरूरी है? नहीं, कहीं नहीं है जरूरी, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई तो जिससे भी करोगे वो वाला साइन आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको रखना जरूरी होता। समझ रहे हो? तो इसको तो नेगेटिव, इसको तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका जो डी है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन जीरो है। अगर तुम इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाते हो, तो इसका मतलब तुम्हें मिलता है माइनस वन का स्क्वायर माइनस में फोर ए सी। ठीक है, तो माइनस का थ्री आ रहा है, विच इज लेस देन जीरो। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इमेजिनरी रूट्स। हम लोग इस वजह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा। अब अगर तुम यहाँ पर ये रख देते हो, जैसे मान लो कि अब आप यहाँ पर रखो एफ टू माइनस एच। अगर बच्चों एफ टू माइनस, अब तो इसी में रखो ना, इसका तो कोई मतलब, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब तुम इसमें रखते हो, जब इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा? टू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस फोर। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा चार एच का स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस फोर। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एच का स्क्वायर माइनस फोर एच। ये चीज आ गई आप लोगों के पास। आ गई कि नहीं आ गई? और अगर अब यहाँ यस। पर, सॉरी इसको तो रखना पड़ेगा यार, इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा? तो थ्री आएगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी, अच्छा इसका इसकी पावर यहाँ पर एन है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर तुम टू माइनस रखते हो, या मेरे ख्याल टू प्लस पे भी आ जाएगा थ्री। ऐसा थ्री आएगा तो पॉलिनॉमियल हो जाएगा ना, कंटिन्यूस रहेगा। हाँ, तो कंटिन्यूस रहेगा तो डायरेक्टली टू प्लस रख दो, टू भी रख दोगे तो भी यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चार आ रहा है, माइनस दो प्लस एक तो कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। तो बाहर तुमने तीन रख दिया, तो एफ माइनस एफ टू माइनस एच कर दिया आपने, ये आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये एक पॉजिटिव चीज है, तो यहाँ से क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव आंसर लाने के लिए बच्चों क्या करोगे तुम लोग? इसको क्या रखना पड़ेगा एवरीवन? इवन। इवन रखना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? दिव्यांशी, दीप्ता, श्रुति, श्रेया? यस। ओके, तो मतलब सबको क्लियर है। और अगर मान लो तुम टू प्लस एच भी रख देते तो भी क्या होता? तो उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही थी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही थी, सिमिलर ही रहता। मतलब आप टू प्लस एच का मतलब बाहर तीन ही रख देते, ठीक है, टू प्लस एच का होल स्क्वायर करते माइनस चार कर देते, देन अगेन आप लोगों को यहाँ पर यही मिलता है, एच स्क्वायर प्लस में फोर एच आ जाता बस, और कुछ नहीं होता। और यहाँ से ये भी हमेशा क्या मिलता? पॉजिटिव ही मिलता। कब? जब ये क्या रहता आपका? इवन रहता। क्योंकि सर अगर आपको यहाँ तो एन पॉजिटिव, इवन और पॉजिटिव होगा और बार वैसे यहाँ क्या? पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिपेंड नहीं कर रहा ना ये वाला। क्या? सर ये वाली कंडीशन एन पे डिपेंड नहीं कर रही ना, क्योंकि जो अंदर लिखा है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अंदर जो लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। इससे हाँ, माइनस वाले से बता सकते हो। माइनस वाले से बताना पड़ेगा। वो वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हाँ। ठीक है, क्लियर है? ऐसे यानी कि हम इस पे इवन और ऑड दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले पे ऑड लिखेंगे, और दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकल के आ रहा है इवन। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या? इवन दोनों के काम आ जाएगा, ये बोल सकते हैं ना। ओके, अब मैं कुछ यस। ग्राफ बना रहा हूँ, उसमें उसमें बताना। एग्जाम्पल नंबर टू में मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, तो उसमें बताना है।
उसमें मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तो पहले मुझे 1 मिनट का टाइम देना, मैं पहले वो बना दूं ग्राफ। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ गए, दिखता बताना पहले वाले के बारे में क्या कहना चाहोगी, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में क्या कहना चाहोगी एट पॉइंट ए। बताना बेटा। सर ग्लोबल मैक्सिमा है क्योंकि दोनों साइड नीचे है। ग्लोबल मैक्सिमा है, मतलब आप ये बताओ कि पॉइंट ए पर मैक्सिमा, ये पॉइंट ए मैक्सिमम है या नहीं है, मैक्सिमा है कि नहीं है, ये बताओ। यस आपको सर। मैक्सिमा और मिनिमा बताना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैक्सिमा। तो ये यानी कि पॉइंट ए पर मैक्सिमा आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर। आप ये बोलना चाह रहे हैं कैसे हो पाएगा बेटा? कैसे होगा? दिखता? कुणाल बताना कैसे होगा? ए माइनस एच में देखेंगे और ए प्लस एच में देखेंगे, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू ए पे ही आ रही है। अच्छा एक बात बताना, अगर ये ऐसा होता तो? अब तो डिक्रीजिंग है। हाँ अब तो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है ये। यस सर, ए पर। कितने बच्चे सहमत हैं कि ये डिक्रीजिंग है? अगर तुम इसमें बताओ कि एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, यहाँ पर मैं एफ ए लिख दूं, यहाँ पर मैं एफ ए लिख दूं, सौमिल बताना एफ ए प्लस एच और एफ ए में कौन बड़ा? एफ ए प्लस एच। अच्छा, और ए माइनस एच में? सर ए प्लस एच में ऊपर वाले में एफ ए बड़ा है और नीचे वाले में एफ ए माइनस एच। उल्टा बोल दिया। ना ना, आपने उल्टा बोल दिया। आपने इसमें ए प्लस एच में कौन, ए प्लस एच और ए में कौन बड़ा? एफ ए। ए प्लस एच। सर एफ ए बड़ा ए होगा। प्लस, हाँ। कुणाल तुम बताओ चलो। यस सर, एफ ए तो बड़ा है। एफ ए बड़ा है, इस वाले में, 5 में। यस सर। ये लाइन ऊपर नहीं जा रही? सर एफ ए प्लस एच तो ए से आगे होगा ना, तो वो तो नीचे आ रहा है ना एफ ए से। ये सर नीचे है वो तो। ए प्लस ए माइनस एच बड़ा होगा। अरे यार हाँ, सॉरी। एफ ए बड़ा होगा और ए माइनस एच में? ए ए माइनस एच। अच्छा, और एक मिनट और, जब हम लोग यहाँ पर ये वाली बात सीख रहे थे, तो इसमें हमने देखा कि दोनों केसेस में या तो एफ ए बड़ा है या तो एफ ए छोटा है, दोनों में। ऐसा तो नहीं हो रहा था कि एक में बड़ा एक में छोटा, एक में बड़ा एक में छोटा, ऐसा हो रहा है कहीं तो इसमें दोनों केसेस में? नो सर। तो लेकिन अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें देखें, चलो इसमें तो मैंने मान ली तुम्हारी बात कि एफ ए प्लस एच लेंगे तो ये भी छोटा हो रहा है एफ ए से, और अगर एफ ए माइनस एच लेंगे तो भी एफ ए बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इसलिए। मतलब हम ये Decreasing। बोलेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है।
सर डिक्रीजिंग तो है ये। सब फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन इसका वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मैक्सिमम यहाँ पे। तो हम यहाँ तो पर क्या बोल मोनोटोनिक पाएंगे? मिनिमा तो सिर्फ एक इंटरवल में बोल सकते हैं ना, पॉइंट में कैसे बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये तो बताओ, क्या बोलना चाहोगे इनको फिर? दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? मैक्सिमम एग्जिस्ट एट पॉइंट ए। क्या बोल रहे हो? मैक्सिमा और मिनिमा डजंट एग्जिस्ट एट पॉइंट ए। क्योंकि वो ए के बारे में बोल रहा है, इसलिए हमें ए को ही स्पेसिफिक करना है कि एट ए नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट एट पॉइंट ए। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट एट पॉइंट ए, बोल सकते हैं बच्चों? यस सर। दिव्यांशी, दूसरे वाले के बारे में बताना, इसके बारे में क्या क्या कहना चाहते हो आप, क्या टिप्पणी है आपकी? सर ये भी डिक्रीजिंग है, इसके अंदर भी सेम होगा। सेम होगा? अगर मैं एफ ए माइनस एच रखूं और एफ ए प्लस एच रखूं, तो अगर और एफ ए से कंपेयर किया जाए तो पहला वाला क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? एफ ए बड़ा होगा छोटा होगा पहले वाले में? छोटा होगा। छोटा होगा। और फिर उसके बाद एफ ए जो है वो बड़ा होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे ही साइन हमें उलट पुलट दिखे, तुरंत हम लोगों को क्या बोल देना है कि इस पॉइंट पर ना ही तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना? कहने Yes, का sir. मतलब तो ये है इनका। ठीक है, ओके। थर्ड वन पे क्या कह सकते हैं अबूजार? सर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इस वाले में क्या बोलेंगे? मिनिमा। मिनिमा एट ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यस। अच्छा। अब मान लो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है किसी को समझ ना आया हो, सबको आ गया? yes, sir. यस। अच्छा, अब मान लो तुमसे कोई ये कह दे कि जो हमारा एफ एक्स है, ये एफ एक्स कुछ ऐसे है कि एक्स का क्यूब माइनस में या प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 10x आ गया, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि -3 साइन एक्स आ गया, और यहाँ बोल दिया मैंने एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ पर बोल दिया मैंने एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि 0 पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। कैसे बताओगे बच्चों, कोई बता सकता है? So, वही लिमिट्स छोड़ करके देखेंगे। लगाओ, चलो जल्दी से बताओ। इधर भी आ जाएगा नो एक्सट्रीमा। क्या बोल रहे हो? नाइदर मिनिमा नॉर एक्सट्रीमा। किसने दिया ये जवाब? फॉर्मूला। सौमिल ने। सौमिल बेटा एक बार दोबारा चेक कर लो। मैक्सिमा। yes sir, मैक्सिमा आएगा, सॉरी। तो ये 0 प्लस पे कितना आ रहा है? -3h। हम्म, तो मैंने सीधा डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, तुमने सीधा डेरिवेटिव ले लिया।
लेकिन अभी जो मैं जिस तरीके से करवा रहा था तुम्हें उस तरीके से करना चाहिए ना। तो बस डेरिवेटिव वाला मैं नेक्स्ट पोर्शन में वही करवाने वाला हूँ, डबल डेरिवेटिव और फिर सिंगल डेरिवेटिव वाला भी करवा देंगे, तो फिर आगे करवाऊंगा। सर लिमिट वाले से दोनों में नेगेटिव आ रहा है और 0 पे वो 0 है। और वो 0 पे 0 ही आ रहा होगा। यस सर। तो दोनों पे अगर मतलब कहने का ये है कि अगर मैं एफ 0 प्लस एच रख रहा हूँ तो भी नेगेटिव आ रहा है, और 0 माइनस रख रहा हूँ तो भी नेगेटिव आ रहा है, और एफ एफ 0 पर तो 0 आ ही रहा है। तो जाहिर सी बात हो गई कि ये जब दोनों पे ही कम आ रहा है तो ये मैक्सिमा रहेगा, क्योंकि ये टॉप पर है, इसका मतलब एफ ए जो है वो टॉप पर है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आप सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? शशांक तुम्हारे ये बात समझ में आई? शशांक, साहिल, अबुजार, यस सर। सबको क्लियर है ना ये वाली बात? किसी को अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाऊं बेटा? यस। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, ठीक है। हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो इसमें क्या चीज़ हम लोग करते हैं बेसिकली। अगर आप लोग देखो थोड़ी देर के लिए बस हम लोगों को ना यहाँ पर लॉजिक समझना है, बस थोड़ा सा ध्यान इधर की तरफ दे देना, और तुम्हें 2 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। 1 मिनट रुकना जरा। देखो भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड डेरिवेटिव की बात कुछ इस तरीके से है कि आप ना नॉर्मल सबसे पहले ना एक फंक्शन बनाओ। अब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर एक वो बना दूं टेंजेंट, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर हम लोग, अरे यार चलता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, टेढ़ा चल रहा है ना। ठीक है, मान लो कि मुझे कुछ इस तरीके का भी मिल जाता है कि मैं बनाया इधर की तरफ गया ये, और ये जो है ये इधर की तरफ। अरे यार, लो लो, सारी ड्राइंग बेकार हो गई मेरी तो कितनी मेहनत की थी मैंने, ये सिला मुझे मिला इतनी मेहनत का। चलो खैर, अब मैं ज़्यादा कलाकारी नहीं करूँगा इसमें, तुम लोग समझ जाओ ऐसे ही। अगर मैं बच्चों मान लो यहाँ पर टेंजेंट बना देता हूँ, तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हें 0 देगी, ये चीज़ तुम्हें क्या देगी, पॉजिटिव देगी, यस। और ये चीज़ तुम्हें क्या देगी यहाँ से, नेगेटिव। नेगेटिव देगी। तो मतलब अब एक बात सुनना, पॉजिटिव से 0 पर आए और 0 से क्या है, नेगेटिव पर आए, तो ये क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो देखो, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, पहले तो ये बताओ, स्लोप की हो रही है बात, यस। है ना। ये भी जो तुम बात कर रहे हो कि ये जो है ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, ये भी स्लोप ही रहेगा एम, ये भी एम रहेगा, ये भी क्या रहेगा बच्चों, एम रहेगा, नहीं रहेगा। तो यानी कि हमारा, अगर तुम बात करो इसे इंक्रीजिंग पे जाए और फिर इधर डिक्रीजिंग पर जाए, तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करो तो जाहिर सी बात है तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पर तो ये 0 आता है,
यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं तुमसे ऐसे बात करूं तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिलेगा, फिर यहाँ भी जीरो मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर तुम इन दोनों दोनों फ्रेजेस को देखो, तुम इन दो दो चीजों को समझना। एक जगह क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग वाले, देखना जरा मैक्सिमम वाले पॉइंट पे देखना बच्चों, ये एक ए पॉइंट है बच्चों और ये एक बी पॉइंट है। इस पर क्या है, इस पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना, और इस पर क्या यस कर रहा है, इस पर Yes. मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर तुम बात को ध्यान से समझो तो तुमको पता चलेगा, पहले ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वहीं तुम अगर दूसरे केस की बात करो तो पहले क्या है, पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो अब तुम खुद बताओ कि जो मेरा डेरिवेटिव था, यानी कि जो मेरा dy ओवर dx था, क्या वो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो स्लोप है, यानी कि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, डिक्रीज होगा तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। Yes. यस सर। यस और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं कि इसका स्लोप, यानी कि इसका dy ओवर dx जो क्या था, वो इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव निकाल दूं, डबल डेरिवेटिव निकाल दूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, भाई बताओ ना। भाई चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। तो मुझे बताओ, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि जब कभी भी हम लोगों को ये पता करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कि हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं या मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो हमें हमारा ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, एट पॉइंट ए, सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब वो वहां पर मैक्सिमा दे रहा होगा, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या दे रहा होगा वहां पर, मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई सबको यस बच्चों? सारे बच्चे बोलो ना यार, शशांक, यस साहिल, यस सर। सबको आ रही है ना बात क्लियर? दिव्यांशी, यस सर। ओके। सो इसका मतलब तो ये हो Yes, गया कि sir. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमको ये पता चल गया। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर पॉइंट निकाल, अच्छा एक बड़ी मजेदार बात, बड़ी मजेदार बात, ये एक कैसे निकालोगे, मुझे श्रेया मुझे बताना, हाउ यू विल फाइंड ए कैसे पता करोगे कि ए कहां पर है या बी कहां पर है? सर जो dy/dx होगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, क्योंकि वो क्या होते हैं बच्चों, क्रिटिकल। क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें, बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल है कि मेरे पास एफ एक्स दे रखा है, और एफ एक्स दे रखा है मुझे ए अपॉन में एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब मुझसे बोला है कि ये मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू में -3 दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एंड इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, इसका मतलब उन लोगों ने आपको क्रिटिकल पॉइंट दे दिया है, तो मेरे ख्याल आसान हो जाएगा। और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उन्होंने बता दिया कि मिनिमा एट -3 है, तो आपको बतानी है ये वाली बात। और मैं इसका आंसर सुनना चाहूंगा साहिल से। सर एक बार पीछे की स्लाइड दिखा दो। हाँ, हो गया सर। बताओ साहिल। सर नहीं नोट किया, अभी अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सर नहीं नो, अभी मैंने वो लिखा है ना सर, अभी कर रहा अच्छा हूँ। हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं, तुमने बोला ना क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो, क्लास क्लास से जा रहे हो क्या?
हम्म सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। यार इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? हम्म कुणाल, तुमने भी नहीं निकाला आंसर? दिव्यांशी? दिव्यांशी? सर डन। डन। अरे यार ये क्या हो गया, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? जी सर। सर अब दिख रही है। अबूजार, यस सर। ए की वैल्यू? मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। कनेक्ट कर रहा हूँ। सोमिल? -54। प्लस माइनस? -54। सही है। यार उन्होंने ये बोला है कि ये मिनिमम है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम इस फंक्शन को ए एक्स ए अपॉन में एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर लिखते हो, अब अगर तुम इसका एक सिंपल सा, अगर यहाँ पर देखा जाए कि तुम अगर इसका डेरिवेटिव निकाल देते हो तो डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा, ये कि माइनस आगे आ जाएगा, ए अपॉन में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। अब तुमको पता है कि -3 पर वो तुमसे बोल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? -3 पर ही तो बोल रहे हैं। अब तुम्हें x की वैल्यू भी पता है, यस सीधा सा पुट ही कर देंगे। डायरेक्टली इसमें पुट नहीं कर सकते आप। यस सर। भाई x की वैल्यू -3 पता ही है तुम्हें, और प्रूव करना चाहो तो प्रूव करके भी देख सकते हो, वैसे तो प्रूव हो ही जाएगा। अगर तुम्हें x की वैल्यू -3 रखनी है तो इसे इक्वल टू 0 रखो। जैसे इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन में x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ चला गया तो ये क्यूब आ गया, a अपॉन में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो -3 का अगर क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा? 27। 27। माइनस का 27 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में ए अपॉन 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 54 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब जब ये ए माइनस का 54 हो गया, अब तुम लोगों को दिमाग में ये हो सकता है शक रहे, तो जो तुमने यहाँ पर एफ एक्स निकाला था वो कितना था? ए अपॉन में एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर था। फिर जो तुम लोगों ने एफ डैश निकाला तो कितना था? माइनस ए अपॉन में एक्स का स्क्वायर था प्लस में 2x था। अब अगर तुम इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालते हो तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2a आ जाएगा हाँ एक्स और क्यूब। x का क्यूब आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा कितना? 2। और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो इसके, तो अपने आप ही आपको, क्योंकि ये मिनिमा है तो अपने आप ही आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ से भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब बिल्कुल सही बोला था इन्होंने कि एट एक्स इक्वल टू -3 ये हमें दे रहा है एक पॉजिटिव, इसका डबल डेरिवेटिव हमें दे रहा है एक पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव हमारा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा पॉजिटिव हो गया है।
और हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का सेंस क्या था बच्चों? भाई डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मिनिमम मतलब आएगा, क्या था? कि उस वो एक्स पे मिनिमम मिनिमम आएगा। होगा ना। बच्चों सबको समझ में आ गई बात? साहिल, यस सर। यस सर। यस सर। शशांक, यस सर। ओके। आगे बढ़ूं क्या? एक और क्वेश्चन दें? यस सर। यस सर। और यार जिसको मैं बोलता हूँ यार वो लोग तो आंसर निकालते नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है अब आप लोगों के पास। क्या अगर आप लोगों के पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू में दे रखा है साइन एक्स 1 प्लस में कॉस एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है? तो आपको बताना है इसमें, बताइए कैसे बताएंगे? मैं एक्सट्रीमम बताना है। मतलब एक्सट्रीमम का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब ना मिनिमम बोला ना मैक्सिमम बोला है। अब आपको बताना है, जो निकल रहा होगा वो बताना है। सर π/3 में मिनिमम। क्या हो रहा है? π/3 पर मिनिमा। चेक करो, मिनिमम या मैक्सिमम? π/3 पे मैक्सिमम आ रहा है। राइट, सही है। ऐसा मैक्सिमम पाएगा ठीक है। हाँ π/3 पे मैक्सिमम होगा। हो गया सर। समझ में आ गए सबके? आओ जरा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक टाइप है। क्या ये वाला सबने कर लिया? इसमें यार किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? तो अगर इसका एक डेरिवेटिव निकालते हो तो कितना आ जाएगा? साइन का तो आ जाएगा कॉस एक्स, तो 1 + cos x रह गया, ठीक है? फिर प्लस में साइन एक्स एज इट इज रहने दो, तो यहाँ से 1 का 0 हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो यानी कि अब क्या कर सकते हो यहाँ पर? अब यहाँ पर लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। सो अल्टीमेटली तुम लोग क्या बोल सकते हो? कॉस 2x प्लस में कॉस एक्स, है ना? यस सर। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट तो निकालना ही है। क्यों भाई? यस। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है तो आप बोल सकते हो कि cos x इज इक्वल्स टू में माइनस का cos 2x। यहां से अब आप लोगों के पास फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्योंकि आपका x हो गया, और ये जो 2x है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा।
कॉस एक्स इज इक्वल्स टू में कॉस वाई लिखते हैं तो कितना आता है? यहाँ पे आपको एक्स x की equals to 2n pi plus minus cos inverse पाई प्लस माइनस 2x आ जाएगा ना यहाँ पर तो। यस सर। भाई बोलो। so यहाँ पे 2n pi आएगा, हम्म 2n pi plus minus 2x। 2n पाई, अरे वो मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये यहाँ तक नहीं जा रहा ना। चलो मैं लिख देता हूँ 2n पाई, ठीक है। लेकिन एन पाई में अब तुमको n इज इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये जो है हम लोग 0 से पाई/2 तक ही लेकर के जा रहे हैं ना। इधर देखो, इसमें पाई/2 से आगे नहीं लेके जा सकते हम, लिमिटेशन लगा रखी है, समझे? यस सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पता चल गया। अब तुम कुछ मत करो, तुम इसका डबल डेरिवेटिव निकालो और फिर एक्स की जगह पे पाई/3 रखो और फिर देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और तुम्हें हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा जब तुम इस तरीके का कोई पॉइंट करोगे। जैसे मान लो तुम अगर इसको डेरिवेटिव निकालते भी हो तो तुम्हारे पास एफ डेरिवेटिव, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? एफ डेरिवेटिव आ गया तुम्हारे पास कॉस 2x प्लस में कॉस एक्स। अब अगर तुम इसे करते भी हो तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा -2 साइन 2x और माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अगर आपने पाई/3 रख भी दिया, पाई/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। -2, 60 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। yes तो 90 प्लस कितना लिख देंगे? 30 माइनस में साइन 60। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लस कर रहे हैं तो -2 साइन और यहाँ आ जाएगा कॉस, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री। नेगेटिव तो रहेगा। नेगेटिव ही आ रहा है, देख लो। और नेगेटिव आ रहे, नेगेटिव बोले तो अगर बच्चों डबल डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो गया तो बोले तो x हुआ। मैक्सिमा एट पाई/3। पाई/3, या मैं 0 लिख दिया, पाई/3, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी क्या सर, इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी वैसे। थी नहीं, लेकिन मैंने बस सेटिस्फेक्शन के लिए करवाया है। कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव लेके वहीं से इक्वालिटी बन जाती। हम्म अब ये देखना था बच्चों, जरा इसमें इसमें एक बार बात बात बताना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू में दे रखा है आपको एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। इसको बताओ। एक मिनट रुकना, आया।
हेलो, डन सर। यस सर। डन। कितना आ रहा? सर प्लस माइनस माइनस वन वन और पे मिनिमम आएगा। किस पे आ रहा है? प्लस माइनस प्लस वन। माइनस वन। +-1 पे मिनिमा आ रहा है, यानी कि 2 पॉइंट निकल रहे हैं, दोनों ही मिनिमा आ रहा है। यस यस सर, सर, वो भी इवन सेम। फंक्शन है वैसे। तो ये तो लोचा नहीं हो गया? सर फंक्शन इवन है ना। फंक्शन इवन है। ठीक है। और और क्या कहना चाहोगे? बाय एक्सिस पे वो है, मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे की। पॉसिबल है ऐसा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्या होगा? 0 पे डिसकंटिन्यूस। जीरो पे डिस्कंटिन्यूस। हम्म बच्चों, बात समझ में आई सब लोगों को क्या? सब दो तो बिना पॉइंट पर। डेरिवेटिव ले हो जाएगा। हम्म उसमें सर डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा, एम जी एम से हो जाएगा। हाँ, AMGM से भी हो जाएगा ये। क्लियर है बच्चों सबको क्या? हेलो। Yes. यस। पिक्चर क्लियर है। ओके। तो अब बात करते हैं, हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव की बात कर ली थी, अब बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, उसमें भी हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन हम अपने आदत से मजबूर हैं, तो हम बताएंगे आपको। लेकिन बताओ बच्चों, यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इसका मतलब अगर एक पॉइंट देखा जाए कि अगर मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, और मान लीजिए ये सी है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, तो सी के बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है डेरिवेटिव। सी के पहले क्या हो रहा है? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो बच्चों, अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब उसके अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमा होगा। और अगर मान लीजिए पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? मिनिमा होगा। और अगर फिर से वही, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर चेकआउट करना होगा। चेकआउट करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आता है, एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल सबसे पहला आप लोगों के पास आता है कि आपके पास लिखा हुआ है fx एंड x-2 की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। इसके बाद आ जाएगा x+1 की होल पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो आपको बताना है कि ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबरेट डन करना है। सर। बताइए जरा। डन। रुक जाओ जरा, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म सब लोगों ने कर लिया क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे पहचानेंगे हम? जहाँ डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा। जहां पर डबल डेरिवेटिव क्या करता है? साइन चेंज। साइन चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी हम लोग सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्यों भाई? सर इसमें हम ये देख लेंगे कि नाउ मतलब उसमें एफ डैश एक्स तो जीरो होगा, बट उसमें ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। देखो,
अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स से सब लोगों ने कर लिया? पहले ये बताओ, एफ डैश एक्स सब लोगों ने निकाला इसका, हाँ या ना में? यस सर। yes, सारे बच्चे, सारे बच्चे, हेलो, यस सर। सब लोगों ने निकाल लिया? मुझे बताना एक्स की वैल्यू, मुझे बताओ श्रेया, मुझे एक्स की वैल्यू बताना। जब तुमने डेरिवेटिव ये निकाला और इक्वल टू 0 रखा होगा तो वहां से एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकले होंगे, क्या क्या आए बताना। श्रेया, दिव्यांशी, आपने निकाल लिया? अबूजार, क्या? भगत, यस सर, निकाल लिए। भगत तुम बताओ, बताओ। सर -1 2/7 और 2। -1 2/7 और 2, तो इसका मतलब मैं इसको नंबर लाइन पर रख सकता हूँ, -1 2/7 एंड 2। क्लियर है? और डेरिवेटिव भी जो निकल करके आया है वो कुछ इस तरीके से आया, चेक करना जरा। x-2 का होल क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, 7x -2, यही आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर राइट मोस्ट में क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या रहेगा? पॉजिटिव। पूछो क्यों? जैसे क्योंकि जो उसकी पावर है इवन पावर है, दैट्स वाई यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जिस किसी भी रूट की इवन पावर होती है वहां पर जो साइन है वो चेंज नहीं होता। ये बात सबको पता है? यस सर। क्योंकि इससे इसके अंदर कुछ भी रखने से कुछ इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। किसी बच्चे को अगर इस बात में डाउट है तो बता दो बच्चों एक बार। मतलब किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी को डाउट नहीं है तो, अगर बच्चों मैंने यहां तक कर दी बात, अब एक बात और सुनना मेरी, कि तुम यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हो। तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इस क्रिटिकल फंक्शन के बाद भी, यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं रहा होगा कि ऊपर की तरफ जा रहा था, ऐसे होकर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है? मैंने क्या बताया था कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो एक तरीके से वहां पे हल्की सी स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन वो चेंज नहीं होता। मतलब क्या कह सकते हो इसका, इंक्रीज। जैसे कि तुम ऐसे समझो, इसका जो मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला था, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि इंक्रीजिंग में अगर आप एफ डैश की बात करेंगे तो पहले पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है, ठीक है? और अगर आप इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये डिक्रीजिंग हो रहा था, दैट्स वाई आप इसको बोल रहे थे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना? Yes. अब लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे पहचान पाओगे? अगर 0 हो गया डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो ओके। और कोई डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना चाह रहा, मैं सिंगल डेरिवेटिव में ही पता करना चाहता हूँ, कोई बताएगा? सर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब वो इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे उसका सिंगल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी है। कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, है ना? Yes. किसी बच्चे को ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ, क्योंकि मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा और क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। जिसको नहीं आई वो बोले। सबको आ गई? मैं पूछूं? एक बार और बता दीजिए। मैं ये बोल रहा एक बार हूँ बता दो। कि जैसे मान लो कि तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। अब भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें तब पता चल रहा था जब हमारा डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आकर के चेंज हो रहा था, ठीक है? ठीक है,
यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि देखना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बड़े ध्यान से, तुम्हें यहाँ पर मजा आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, अगर तुम्हें महसूस हो गई ये वाली बात। तुम एक बात सुनो, यहाँ से ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ आ रहा था, यानी कि बच्चों ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है डेरिवेटिव मेरा। भाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। और जब मेरा डबल डेरिवेटिव, जब मेरा सिंगल डेरिवेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई बताओ ना, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं से देखो इधर की तरफ चल रहा हूं, अब देखना अभी भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर क्या आएगा? अभी भी यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर तो डबल डेरिवेटिव चेंज ही नहीं हुआ। अब क्या करें? क्या लोचा है फिर यहां पर? थोड़ा एक बार थोड़ा सा कुछ पूछो अपने आप से। तुम लोगों को आंसर पता है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे आंसर, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम अगर इस बात को समझ पाओ ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब ही क्या हुआ। यानी कि ग्राफ जब बन रहा था, ग्राफ जब ऐसे बन रहा था, तो ऐसे गया होगा वो, फिर ऐसे ऊपर गया है। समझ रहे हो? ये जो स्लाइड वाला जो चेंज आता है यहाँ पर, ये जो स्लाइड आता है यहीं पर आकर के ये बंदे को क्या कर देता है कि भाई लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ से अब डिप डाउन होगा, लेकिन नहीं, ये तो ऊपर ही चला गया, इंक्रीज ही हो रहा है। इसी को तो कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ाया था, तो मैंने उसकी इमेज भी बनवाई थी ना। यस सर, चेंजिंग कर्वेचर। अब लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो तो, इसका मतलब यहाँ पे फेल हो गया है, ऐसा हो रहा है? नो सर। अरे फेल नहीं हुआ, मैंने, देखो सुनो, ये सुनो मेरी बात, जो मैंने ये किया, तुम में से बताना कितने लोगों को ये सही लगा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था? यस सर। सबको यस सही लगा? सर। अरे मुझे एक बात बताओ जरा तुम यार, तुम सर यहाँ से यहाँ आते हो या यहाँ से यहाँ जाते हो? सर ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नहीं, माइनस मैं वन। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के डबल डेरिवेटिव के साथ भी तो खेलना सीखो ना। अगर खेलना आ जाएगा तो फिर तो सब कुछ करना आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत, सिंगल शायद कुछ कह डेरिवेटिव रही थी, में। बोलो। दिक्कत कुछ कह रही थी आप? सर 2/7 मैक्सिमम है। 2/7 जो है, हाँ वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ओके सर। ओके। जहां पर हमारे जो कॉनकेव, जब मैंने कॉनकेव वाला अप और कॉनकेव डाउन बताया था, तो उसी में मैंने वो वाली चीज बताई थी, पर खैर कि मैं अभी उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप -1 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका स्लोप पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव ही है, तो यानी कि बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही है तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में? इसका मतलब तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव है वो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाना चाहिए। लेकिन 2/7 पर क्या हो रहा है कि वो घट गया। यस। अब क्या आ जाना चाहिए फिर? तो नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर तुम्हें इंडिकेशन मिला या नहीं मिला? कुणाल कह रहा था कुछ, या सौमिल कुछ कह रहा था कि यहाँ पर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है डबल डेरिवेटिव, कोई कुछ कह रहा था अभी। यस सर। हाँ कि बताना क्या, कैसे? सर -1 वैसे तो यहाँ पे फंक्शन भी जीरो हो रहा है, पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी जीरो है, तो हम्म यहाँ पे डेरिवेटिव भी जीरो है। वैसे ये होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इसका रिपीटेड रूट है फंक्शन का, तो -1 से पहले भी ये इंक्रीजिंग है, -1 के बाद भी इंक्रीजिंग है, पर 1 पे जीरो है। मतलब 1 पे टेंजेंट बन रही होगी, वो बन रही होगी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ पे मतलब इंक्रीजिंग फिर हॉरिजॉन्टल फिर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे कर्वेचर बदलना चाहिए फंक्शन का। हाँ, मतलब ये वाली बात आनी चाहिए ना, ये वाली बात कि यहाँ से यूं आया फिर यहाँ से यूं जा रहा है। यस सर। और जो सर 2/7 है वहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे मैक्सिमा आएगा, तो सर वहाँ पे कनकेव, वो तो कनकेव डाउन ही है ना अभी भी, वहाँ पे हमारा जो हाँ पड़ा हुआ गलत थोड़ी है। बिल्कुल सही बात, पढ़ाया हुआ तो कभी गलत ही नहीं होगा। मैं तो बस तुम लोगों को ये देख रहा हूँ कि
कुछ ही बच्चे यार ऐसे हैं जो मुझे काउंटर कर रहे हैं। काउंटर तो करो एटलीस्ट। तुम लोग अगर डिस्कशन नहीं करोगे तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने आया और तुम क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो। हमें डिस्कशन भी तो करना पड़ेगा ना। हम पुराने पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या सीखेंगे? सोचो ना एक बार। सब लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते उसमें कि हाँ सर, हाँ हाँ ऐसे करेंगे, अरे नहीं ऐसे करेंगे, अरे भाई ऐसे कर लो, अरे ये गलत नहीं, अरे ये सही है, अरे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, वैसे क्यों नहीं कर सकते। ऐसे क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? लाइव क्लास का फिर मतलब ही क्यों हुआ जब तुम, फिर तो मैं बंद करवा देता हूँ तुम लोगों का ये बोलना बोलना बंद करवा देते हैं। वो जो बोर्ड पे क्लास चलती है वो चलाते हैं। आऊंगा मैं और क्वेश्चन दूंगा, आंसर दोगे तो दोगे, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। भाई बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? यस सर। यस सर। भाई -1 से पहले पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसका स्लोप पॉजिटिव बता रहा है। ये यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है, और यहाँ पर भी जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो स्लाइड जो चेंज आया है, ये वाला जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ये यहाँ पर, इसी को तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही तो मैंने सिखाया था कि ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पर ये देखो और ये देखो, और फिर ये वाली जो लाइन आई यहाँ पर, यही चीज डिसाइड कर देती है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन आती है, क्लियर है? यस तो सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ हो गया? -1 पे। और मैक्सिमा कहाँ हो गया? +2/7 पे। और मिनिमा कहाँ हो गया? 2 पे हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन और कर लें क्या यस सर। इसी से यस। रिलेटेड? अगर एक और क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें, तो क्वेश्चन दे रखा है मुझे कुछ इस तरीके से कि f(x) इज इक्वल्स टू में 40 अपॉन में 3x⁴ प्लस में 8x³ माइनस में 18x² प्लस में आ गया 60। क्लियर है? अब बताओ इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम्म। डन सर। डन। सबसे पहले मुझे अबूजार बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। अगर अबूजार ने नहीं किया तो शशांक बता दो। शशांक ने किया तो साहिल बता दो।
सर -3 और 1 -3 और 1 1। तो एक गलती हो रही है, थोड़ा ढंग से चेक करो अपना सोल्यूशन। सर 0 क्या है? कितना आ रहा है? 0 भी आ रहा है। हाँ 0 भी आ रहा है। सही है। और किसी का आंसर आया है? अब यस मैक्सिमम सर। मिनिमम तो बता पा रहे हैं ना अब हम लोग? हाँ बच्चों। यस सर। तो यस सर। मुझे बताना जरा, क्या कहते हैं शशांक भाई, -301 ये आ रहे हैं हमारे पास, तो 1 पर क्या आ रहा है? 1 पर क्या आ रहा है? मानस। कुणाल तुम बताओ। -3 1 पे मैक्सिमम, 0 पे मिनिमम। -3 और 1 पर क्या आ रहा है? मैक्सिमम। और 0 पर मिनिमम। यस सर। गुड। सही है। ओके। तो यानी कि अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव से या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से किस तरीके से आंसर निकालना है या किस तरीके से समझना है। क्या बात ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कितना और ज़्यादा क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स इंटू में 10x आ रहा है, और x की जो वैल्यू रखनी है हमें वो 0 से π/2 तक रखनी है। तो बताइए ज़रा। अब हम लोगों को ट्रेसिंग भी सीखनी है नेक्स्ट क्लास से, ग्राफ की।
इसका आंसर किस फॉर्म में देना है? डिस्कस एक्सट्रीमा। ओके, पहले बताओ इसका डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू कितनी निकल रही है? सर एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस कॉस एक्स। कोस एक्स आ रही है। एक्स हो गया, एक आ रही होगी तुम्हारे पास एक्स आ रही है और एक कॉस एक्स आ रही है यार। डेरिवेटिव निकालने के बाद जब तुमने इक्वल टू जीरो रखा तो तुम्हारे पास एक आ रहा है कॉस एक्स और एक हो रहा है एक तरफ आ रहा होगा एक्स, ऐसा कुछ हो रहा है? यस सर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस एक्स। प्लस माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, एक बार चेक करूं। सर प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है ना? तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा, सारे बच्चे देख लेना यार एक बार, बता देना मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ एक बार, कि x इज इक्वल्स टू में cos x आ रहा होगा ना, है? मेरा cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। cos स्क्वायर x आ रहा है, x इज इक्वल्स सर टू, हम इसका फर्स्ट सर मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जीरो पे पुट किया तो आ रहा है हाँ एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 1। एक मैं दैट बताना। मीन्स अच्छा, अगर तुम इसको वैसे भी करते तो तुम्हारे पास मेरे हिसाब से तो यार ये बाकी सारा तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही बचता, तो अगर वो पॉजिटिव कट भी जाएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर 1 + 10x हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि x इज इक्वल टू में आपके पास cos x आएगा, ऐसा कुछ यस बन सर, आ जाएगा गया यही है। अगर आपने एफ डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखा है तो। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू में cos x आ रहा है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो cos x को भी उसने बोला कितना है, 0 से π/2 तक जाने के लिए बोला है उसने, तो 0 से π/2 के बीच में तो cos ऐसे ही जाएगा। और x जो है अगर मैं इन दोनों का सेपरेट सेपरेट बोल रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट बोल रहा हूँ, और इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अगर इसको भी इक्वल टू वाई मान लो और इसको भी इक्वल टू वाई मान लो तो ये वाला कोई एक पॉइंट हो जाएगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यस ठीक है? कोई भी पॉइंट मान लो इसको, जैसे एम मान लिया मैंने पॉइंट, मान लोगे? यस सर। यस और सर। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, π/2 रहेगा। अब इस बीच में तो सारे पॉइंट यहाँ पर मेरे एक्स के तो सारे पॉजिटिव है, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पॉजिटिव ही सारे पॉइंट रहने वाले हैं मेरे, तो कोई नेगेटिव नहीं है। यस ओके ओके, सो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर cos x ले रहे हैं। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं x नॉट से छोटा नंबर, यहाँ x नॉट क्या, मैं m से छोटा नंबर ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या करूँ, m से छोटी ले लूँ, या फिर x की वैल्यू जो है वो मैं m से बड़ी ले लूँ। अच्छा बताना, अगर m से छोटी ले लूंगा तो क्या होगा? देखना जरा, ये वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव जाएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, हाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं cos x की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा इन दोनों में, बताना। फिर इन दोनों में इनइक्वालिटी लगेगी नहीं लगेगी, इन दोनों में, इन दोनों के बीच में क्या इनइक्वालिटी लगेगी? तो cos x ऊपर नहीं आना चाहिए, यस cos x बड़ा नहीं हो जाएगा? यस और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? यस सर। यस इससे छोटा हो जाएगा। ओके, ये बात बोल पा रहे हैं हम, यानी कि इस वाले पॉइंट से तो cos x जो है वो बढ़ा जा रहा है और वो छोटा जा रहा है, तो साइन जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इधर की तरफ इसको रख दूं तो यहाँ से पता चल रहा है कि cos x माइनस एक्स, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है इससे पहले, ये m से पहले की बात है, m से पहले ये पॉजिटिव आ रहा है, m से पहले पहले की बात है ना, m से, हाँ। और m के बाद क्या आ रहा है बच्चों, ये cos x माइनस एक्स, ये क्या आ रहा है जी, नेगेटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव हो गया? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों?
मैक्सिमम हो जाएगा ना एट एम। एट एम मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट। बताओ भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। यस सर। नहीं आई, कुछ के नहीं आई। हाँ भाई सर। क्लियर है सबको? फिर इसका मतलब सर दोबारा बताने के बाद। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ना डेरिवेटिव निकाला। अब डेरिवेटिव निकालने पर बची सिर्फ ये रहा था cos x माइनस एक्स, ये बच रहा होगा। जब तुम डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो तुम्हारे पास cos x इज इक्वल टू एक्स बच रहा है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर क्या होंगे? तुमने इसको भी y मान लो और इसको भी y मान लो, इसका मतलब तुम इसका ग्राफ अलग बनाया तुमने। तुम्हें ये पता करना पड़ेगा ना ये x कौन सा है जो ये दोनों के दोनों बराबर कर रहा है, सोचना पड़ेगा ना बच्चों। तो तुम क्या करोगे, यस सर। तुमने इसका भी ग्राफ बनाया, तुमने इसका भी ग्राफ बनाया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया तुम्हारा क्या, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब तुमने क्या देखा कि यार 0 से लेके π/2 तक तो ऐसे ही ग्राफ जाता है इसका, और y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। अब ये दोनों मिल तो यहाँ पर रहे हैं। अब ये जहां मिल रहे हैं वहां पर तुमने चर्चा करनी शुरू की। तुमने एक वैल्यू रखी m से, यहाँ तुमने इस पॉइंट को m माना, m से छोटी रखी, तो साफ पता चल रहा है कि देखो cos x का ग्राफ ऊपर है तो वैल्यू ज्यादा होगी, और x कम है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बन रहा है, इस साइड इस तरफ क्या बन रहा है कि cos x जो है वो बड़ा है x से, यानी कि cos x माइनस एक्स करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, है ना। यानी कि उस m वाले पॉइंट से पहले की अगर बात करें तो पॉजिटिव चीज आ रही है मेरे पास, क्योंकि इवेंचुअली अगर तुम देखो ध्यान से तो ये जो बना हुआ था cos x इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये थोड़ी ना रहना है, अब तो फंक्शन ये बन जाना है। अब इसको देखना है कि ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है ना भाई। देखो इस वाले पॉइंट पर तो ये 0 ही देगा ना, ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया एवरीवन, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया नहीं हो गया? तो क्रिटिकल यस सर। पॉइंट से जस्ट पहले तो ये नेगेटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव देखो यहाँ पे, पहले की तो बात कर रहे हैं। और अगर तुम बाद में देखो तो y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ ऊपर चला गया और cos x वाला ग्राफ नीचे चला गया, यानी कि अब ये दे रहा है नेगेटिव। देख लो जरा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऊपर ये बड़ी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू। अब क्योंकि तुम्हारे पास आ क्या रहा है कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यानी कि इसके m के बाद आ रहा है नेगेटिव और m से पहले आ रहा है पॉजिटिव। और ऐसा कब होता है, जब आप इस तरीके का कोई ग्राफ देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, m मैक्सिमम रहा होगा नहीं रहा होगा? सर पर ये पॉइंट कौन सा आएगा, वो कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट नहीं निकल पाएगा अभी तो। आपको बस ऐसे ही एक्स नॉट कह दो, वाई नॉट कह दो, m कह दो, n कह दो, यही कह पाओगे। एग्जैक्टली वो पॉइंट निकालना तो स्पेसिफिकली पॉसिबल नहीं है अभी तो। कैसे निकालोगे अभी? cos x इज इक्वल्स टू, में x ही लिखा हुआ है, अभी पता नहीं कि कौन सा वाला पॉइंट निकलेगा, लेकिन हाँ आएगा तो इनके बीच में ही एक, कि वो रेडियन भी सेम हो और वहां पर भी रखा हुआ जो वैल्यू, वहां से वैल्यू भी सेम आ जाए, रहेगा लेकिन इसी के बीच में, ये बोल सकते हो आप। लेकिन मिलेगा लेकिन कोई ना कोई पॉइंट, एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे अभी। सर मैंने प्लॉट किया था ग्राफ, 0.732 अप्रॉक्स आ रहा है। 0.732 हो सकता है, यानी कि अप्रॉक्स √3 - 1 अप्रॉक्स √3 - 1 हो जाएगा, 1.7305 हाँ वो वही होता है, हाँ तो हाँ हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है। तो √3 - 1 हो जाएगा, फिर तो हम एंगल के आसपास भी जा सकते हैं। सर लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये। हाँ मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप इवेंचुअली, मतलब एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली नहीं निकाल पाओगे ना। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी इसमें, जैसे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था x इक्वल्स टू प्लस माइनस cos x। x इक्वल्स टू प्लस माइनस cos x, ठीक है। सर तो हमने माइनस cos x इसलिए नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो अब 0 से π/2 है। ये सब उसमें इंटरसेक्शन नहीं होता। हाँ अगर x की जो वो है रेंज, मतलब डोमेन, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता तो फिर हमें उसमें भी देखना पड़ता है। हाँ तो फिर देखना पड़ता, लेकिन वो उसमें भी जाता नहीं ना, अगर तुम देखो ध्यान से तो ये ऊपर की तरफ से वैसे निकल जाता, और यहाँ ये अगर तुम ग्राफ नीचे की तरफ, ये ग्राफ ना ऐसे ही जाता। तो अब एक बार अगर वो एक ही मान लो बार तुमसे 5π तक भी ले जाता ना, 0 से 5π तक, तो भी वो वैसे भी कट नहीं होता, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं सर एक ही बार इंटरनेट करेगा। है। सर माइनस cos x से तो कट कर ही सकता है। माइनस cos x से कट चेक कर सकते हैं बस,
बोल नहीं सकते कि कट करेगा, सर एग्जैक्टली नहीं बोल इस सकते। सर इसकी वो तो मिरर करेगा इमेज ही, ले लो ना नीचे का। सिमेट्रिक है ना। हाँ तो नहीं तो मिरर इमेज ले लो। अगर मिरर इमेज लेकर के जाओगे तो मतलब वो नहीं बोल सकते ना कि अब ये वाली चीज ऊपर ही चली जाएगी, ये तो नहीं नीचे, ये सर, वाली लाइन तो नीचे आएगी ना। है ना 0 से लेकर π/2 में, इसको नीचे कट कर लो। अब क्योंकि नीचे इसकी मिरर इमेज ले लो, इसकी मिरर तो देखो, इमेज एक्स अब देखो, एक्सिस अगर तुम माइनस का cos x बनाते, ओके तो माइनस का cos x तो नीचे आएगा ना कर्व के, एक्स एक्सिस नीचे के नीचे आएगा। आएगा। सर इस तो केस वहाँ में नहीं करेगा टच। फिर तो वैसे भी, फिर क्या कट करता है यार ये। नहीं सर, अगर इसकी 0 से π/2 ना होके अगर हम मान लेते हाँ माइनस तब माइनस तो, पाई बाय टू से तब जीरो। तो, हाँ मतलब तब हो जाती। तो तब कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्लॉटिंग शॉटिंग सीखेंगे यार, ग्राफ की किस तरीके से करनी होती है। ओके, यस सर। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। और आप लोगों के लिए भी इंजीनियरिंग वाला जो सेमिनार है वो अरेंज कर दिया है, तो आप लोगों के लिए भी जल्दी होने वाला है। ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। सोमिल बेटा, तुमने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने में कोई दिक्कत है तुम्हें मुझे? सर नहीं सर, वो मुझसे हो गए थे, वो वाले क्वेश्चन हो गए अच्छा, थे, बाद में करते थे। हाँ, सर अभी एक क्वेश्चन है छोटा सा। सर बोलो। क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हम्म which has one side on the x-axis हम्म and two vertices on the curve y equal to e raised to power minus x square. तो मैक्सिमम मिनिमा के तुम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए मतलब। Yes sir. हम्म क्या बोल रहे हैं वो? सर एक दोबारा रेक्टेंगल है, बोलो। रेक्टेंगल हम्म, है जिसमें एक साइड जो है वो x एक्सिस पर है और हम्म। दो वर्टिसेस हैं वो कर्व y इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर पर है, तो इसका लार्जेस्ट एरिया क्या होगा? अच्छा, तुम्हें इसका तरीका करना आता है? एक बार ट्राई करना, तो हो मैं जाएगा बताता हूँ, पहले तरीका बताता हूँ। सर इसका बस मेथड देखना है, उसके बाद तो हो जाएगा। मैं मेथड ही बता रहा हूँ तुम्हें, सर। मेथड ही इसका बता रहा ग्राफ हूँ। प्लॉट कर लीजिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, और फिर x एक पॉइंट x ले लीजिए, वो उसके वो फंक्शन आएगा, वो माइनस वी स्क्वायर आएगा, सुनो तो सही, वो तो ठीक है, वो अरे वो लेंथ तो ठीक है, वगैरह आएगी। मैं तुम्हें बस एक तरीका बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, जैसे तुम्हें इसमें क्या करना है, किसी का रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है ना, यस सर। है ना? तो तुम क्या करो कि सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास, तुम्हें क्या लेंथ पता है, तुम्हें क्या ब्रेथ पता है? नहीं पता है। नहीं सर। तुम्हें कोशिश ये करनी है कि जैसा अभी कुणाल ने, जैसे शायद कुणाल ने बोला कि ग्राफ बना लो। देखो ग्राफ बनाओ, जरूरत पड़ेगी उसमें ग्राफ की, लेकिन मैं आपको बस एक बात बोल रहा हूं कि तुमसे अगर लेंथ और ब्रेथ बोलिए ना, तो लेंथ और ब्रेथ को कोशिश ये करनी है कि एक सिंगल वेरिएबल में लेकर के आ जाओ तुम। हमेशा यहाँ पर क्या होगा, कभी भी तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा, कोई भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो, मैं कह रहा हूँ इस पूरी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम का, तुम सिर्फ एक ही मेथड करो कि तुम्हें जो भी मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखो, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब तुम्हारा मेन काम होना चाहिए लेंथ निकालने के लिए और ब्रेथ निकालने के लिए। अब लेंथ जो निकालोगे और ब्रेथ जो निकालोगे, दोनों के दोनों सेम वेरिएबल में होनी चाहिए। यानी कि जिस इक्वेशन पहले इक्वेशन किसकी बनेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ की। अब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे वो एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता जो रह जाए, लेकिन तुम्हारा अप्रोच यही वाली होनी चाहिए। तो अभी तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो तुम्हें ग्राफ दे रखा है या फिर रेक्टेंगल दे रखा है, तुम्हें कुछ ऐसा मेजरमेंट निकालना पड़ेगा कि तुम्हें लेंथ और ब्रेथ ये दोनों के दोनों सिंगल वेरिएबल में मिल जाए। अब तुम्हारा दिमाग की अप्रोच एकदम सेम होगी कि भाई मेरे को लेंथ चाहिए, मेरे को ब्रेथ चाहिए और सिंगल वेरिएबल में चाहिए, दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो अगर ऐसे में मिल जाता है तुम्हें, तो भी तब तो तुम्हारा प्रोसीजर बहुत सिंपल है यार, डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट एक्स करके का जीरो। पॉइंट निकालो, तब तो हो जाएगा। मैं बस वही बोल रहा हूँ कि हमारा मकसद ना ये नहीं होना चाहिए कि ये करना है वो करना है, इधर उधर नहीं, सिर्फ एक इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच बना के रखनी है। कभी भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आ रहा है, कभी भी वो तुमसे कुछ भी पूछ रहा है, तुम इधर उधर ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ अपने एक टारगेट के ऊपर ध्यान दो कि मुझे लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। अब वो कैसे निकाल सकता हूँ, क्या एंगल लेट करना है या मुझे कोई लेंथ लेट करनी है, जो भी लेट करना है तुम वो लेट करो, और तुम मुझे बताना, अगर आंसर ना आए ना तो तुम मुझे बताना, ठीक है? मैसेज कर देना कि सर आपने जो मेथड बताया था उससे आंसर नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूं मैं, आंसर आएगा ही आएगा। यस सर। ठीक है, यस सर।
तो एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद मुझे बताना कि सर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। बस